दूसरे सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। चूंकि पहला जो पैनल था उसमें पुलिस महकमे से निकल के आईपीएस देश के प्रतिष्ठित संस्थान से वो सनातन की राह में चल पड़े, और आप भी कहीं ना कहीं सिस्टम के हिस्सा थे, पाठ्य पुस्तक निगम में जीएम, फिर आपने भी सनातन की राह ली। और कहीं मुझे लगता है कि साधना न्यूज ने आपके कई सारे कथा का एपिसोड का प्रसारण भी किया, और पिछले 1.5-2 साल से हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, विशेष प्रसारण भी किया जा रहा है जिस पे आपने बहुत बड़े स्तर पे काम किया है। डॉक्टर अशोक हरिवंश जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि सनातन की अलग जो आप जगा रहे हैं पूरे देश में, वैश्विक स्तर पे भी आपने कई जगह आश्रम का भी स्थापना आपने की है, सिस्टम में क्या चुनौतियां रही, क्या आपने समझा कि आपको सनातन की राह की ओर आगे बढ़ना पड़ा? सिस्टम पे रहते हुए ही जी, आगे बढ़ने की जो चुनौती मेरे सामने आई, मैंने देखा कि सिस्टम आपको अपने दिल से जो चाहते हैं वो करने तो देता नहीं है। तो मैं सोचा कि जिस चीज को आगे 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति के बाद, 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति के बाद करना है, तो तमाम मूवी आई है इस हिंदुस्तान के अंदर, अपने दिल की करो। तो मैंने अपने दिल की करना प्रारंभ किया, और यह प्रदेश साक्षी है, खुल के कहता हूं कि जिन लोगों ने उंगलियां उठाई मेरे ऊपर, आज उनका हश्र भी देख रहे हैं। ये सिर्फ सनातन और राम की कृपा से है और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने राम को पकड़ लिया, और कोई बात नहीं थी। और राम में इतनी शक्ति है, राम ही सनातन है। मैं तो कहता हूं, मैं सीधे आ रहा हूं आश्रम से, शिवरी नारायण में आश्रम स्थापित किया। इस बीच में राम ही सनातन है और सनातन ही राम है। श्री राम वंदे मातरम, श्री कृष्ण वंदे मातरम, भारत का कण कण सब कहे शंकर है वंदे मातरम। सनातन को यदि कोई भी व्यक्ति अपनी खुली आंखों से परिभाषित करने की कोशिश करेगा तो कर नहीं सकता। आप सूर्य को परिभाषित कर सकते हो, चंद्रमा को परिभाषित कर सकते हो, तारों को परिभाषित कर सकते हो, हवाओं को परिभाषित कर सकते हो, परंतु जिसने इसे बनाया है उसे कैसे परिभाषित कर सकते हो? नहीं कर सकते। सनातन परिभाषा से पृथक है। इस हिंदुस्तान नहीं, विश्व का कण कण सनातन है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। मैं एग्जाम्पल अभी मैं सोच ही रहा था कि सामने में काजू रखा है, किशमिश रखा है, बादाम रखा है। हम इसको खा के आते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। उस भोजन के अंदर में, उस भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो उससे खून बनता है, उससे वीर्य बनता है, उससे तेज बनता है, उससे स्वेद पसीना बनता है। क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता है वही सनातन है। और मैं बड़ा अच्छा हेडिंग आपका देख रहा हूं, सर्व हिंदू समाज। सर्व हिंदू समाज में कौन शामिल नहीं है? कासिम से पहले एक भी उर्दू के शब्द नहीं मिले इस हिंदुस्तान में साहब। ना ही कोई साहित्य में कोई उर्दू शब्द ही गढ़े। 7वीं शताब्दी के बाद ये सब शब्द आया, तो वो भी जो बाद में आए वो भी सनातन के ही हिस्सा हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जाकर के, मेरा दावा है कि डीएनए टेस्ट कराए, यदि सनातनी ना निकला तो आप बोल दीजिएगा। अब आइए इसके सिद्धांतों पे। जैनिज्म आया। जैनिज्म क्या कहता है? जैनिज्म कहता है अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, यही कहता है ना। अस्तेय, चोरी नहीं करना है, सनातन भी यही कहता है। अब आइए बौद्ध धर्म, जो हिंदू का पार्ट है, सनातन का पार्ट है, वो अष्टांग योग सूत्र की बात करता है। वह क्या है? अष्टांग योग सूत्र सनातन से आया है। अब आइए सिखिज्म की बात, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब की बात कहता है, गुरु पर अपनी प्रेरणा करता है। हम प्रतिदिन गुरु की ही वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। अब इसके अलावा अब आइए इस्लामियत पे, जिसको आए मुश्किल से 1400 वर्ष हुए हैं। क्या कहता है? जकात, दान। दधीची से बड़ा कोई दानवीर हुआ? वो कहता है जकात। हरिश्चंद्र से बड़ा कोई दानवीर हुआ? वह कहता है जकात। कर्ण से बड़ा कोई दानवीर हुआ? हम तो पहले से कहते आ रहे हैं। आप कहते हैं व्रत, आप कहते हैं व्रत, अर्थात रमजान का महीना, एकादशी का व्रत कब से चल रहा है?
कार्तिक का व्रत कब से चल रहा है और कैसा व्रत। कुंभ देखिए अभी जो चला, लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग नहाए। हिंदुस्तान का सनातनी ये कहता है कि यदि 60 करोड़ लोग नहाए इस देश में, उस कुंभ में, उस जल में जाकर के, तो हमारा सनातन कहता है एक व्यक्ति यदि नहाने में 20 लीटर पानी व्यय करता है, जमीन के नीचे के पानी को कोई बना नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता, कोई विधि नहीं है, कोई बादल नहीं बना सकता, कोई पैदा नहीं हुआ कि बादल बना दे। हेलीकॉप्टर से पानी ले जाओगे आकाश में तब गिरेगा। कैसा हमारा सनातन है देखिए कि लोग जो 60,000 लोग नहाए वो नीचे के जल को बचाया, लगभग 2 लाख करोड़ लीटर जल बचाया है। वो है सनातन जो नीचे के जल को नहीं निकाला सिर्फ उस गंगा में नहाने से, वो है सनातन। तो व्रत की बात कहता है, जकात की बात कहता है, दान हम पहले से कर रहे हैं, नमाज की बात कहता है। संध्या वंदन कितने लोग करते हैं? गुरुदेव कह रहे थे बहुत सही, संध्या वंदन का यहां है कि नहीं प्रावधान? कितने लोग करते हैं जरा बताइए, तालियां बजाइए जो संध्या वंदन करते हैं। यह संध्या वंदन ही नमाज बना, यह संध्या वंदन ही नमाज बना। लोग छोड़ दिए हैं संध्या वंदन करना, करिए ना। एक बड़ी अच्छी चीज पंडित जी ने कहा, हम शास्त्रों से दूर भाग रहे हैं। हमें अपने बेटे की यदि फिजिक्स कमजोर है तो फिजिक्स पढ़ाने उसको भेजना है फिजिक्स के टीचर के पास, मैथ्स वाले के पास भेजेंगे क्या? यदि कोई समुद्र वैज्ञानिक है, बनना चाह रहा है, तो उसी के प्रोफेसर के पास भेजोगे ना कि स्पेस साइंस वाले के पास भेजोगे? नहीं। बहुत सीधी सी चीज है। तो एक व्यक्ति यदि कोई वनस्पति शास्त्र पढ़ रहा है तो उसका वो स्पेसिफिक है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है उसका स्पेसिफिक है, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो उसको ज्यादा जान रहा है। सनातन को कितना पढ़ा हमने? कौन पढ़ा सनातन को? हम बाकियों की बात कर रहे हैं, वो प्रतिदिन नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, समझ रहा है, वह प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहा है, समझ रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं ये देखो, हमारे आगे तो स्वतंत्रता है, हम एक पुस्तकों में सिमटे हुए नहीं हैं। आपको क्या पसंद है, आपकी मनः स्थिति क्या है ये बताइए। आप चिंतन करना चाहते हैं, वेद चिंतन दान है, वेद पढ़िए। ना 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 ना, हमें चिंतन करने में बड़ी कठिनाई होती है, हमें कहानी पढ़ना है। कहानी पढ़ना है तो ठीक है बेटा, पुराण पढ़ो, आप मंथन दान करिए, उस पुराण से सच्चाई निकालिए। नहीं नहीं, ये तो बहुत सारी इसमें कहानियां ऐसी हैं जो मेरे दिमाग से ऊपर जा रही हैं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, महाभारत पढ़ो, आपके पास डाइवर्सिटी है, बदल रहे हो, जाइए क्या पढ़ना चाहते हो? हाँ महाभारत पढ़ो। तो क्या पढ़ना चाहते हो? देखें कि पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक संघर्ष को कैसे जीता जाता है कृष्ण की प्रेरणा से, कैसे अर्जुन बना जाता है, ये पढ़ो। नहीं यार, इसमें तो बड़ी दिक्कत है, तो क्या पढ़ें? तो फिर आप ये समझिए कि परीक्षित बन जाइए, फिर आप मृत्युदान पढ़िए। क्यों? क्योंकि जीवन की अनिवार्य शर्त मृत्यु है, ये सनातन कहता है, जीवन की अनिवार्य शर्त मृत्यु है। तो मृत्युदान के लिए आप अपनी निडरता को पाने के लिए आप श्रीमद् भागवत पढ़िए। कितना अलग से, मतलब कितना अलग अलग एकदम से वेरिएंट है जिसको कहा जाए, जैसे कारों में वेरिएंट आता है वैसा वेरिएंट है। बोले नहीं 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 नहीं, हमें मृत्यु से भय लगता है, हमें मृत्यु से भय लगता है। तो सनातन कहता है कोई बात नहीं, श्री रामचरितमानस पढ़ो, जीवन दर्शन पढ़ो, राम का जीवन दर्शन पढ़ो। और यह सनातन की परंपरा इतनी अद्भुत है। प्रकृति के कण कण, वायु देव है, अग्नि देव है, सूरज देव है, चंद्रमा देव है। इन सब चीजों को जब तक जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। अभी अभी मेरी एक कथा हुई थी और एक मेरा स्पीच हुआ था चरखी दादरी में। मेरे साथ में राजेंद्र सिंह जी का भी स्पीच था जो रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त हैं, जमुनालाल बजाज। वहां पे मुझे विषय मिला नदियों के राम। सनातन का नदी से क्या संबंध है? सनातन का ही सिर्फ नदियों से संबंध है और किसी का नहीं। इस हिंदुस्तान की धरा में एक भी उर्दू भाषा में जरा बता दो कोई नदी हो तो जरा समझें। गंगा को कोई परिभाषित कर पाएगा? यमुना को कोई परिभाषित करेगा कि गोदावरी को परिभाषित करेगा? एक भी पर्वत श्रृंखला बता दीजिए जो उर्दू पे हैं। क्या नीलगिरी परिभाषित करोगे, हिमालय करोगे, विंध्याचल करोगे, सह्याद्री करोगे? कौन सा? वही सनातन है जो वहां से उपजाया हुआ है। हमने कहा सरयू की कलकल धारा, जहां पर श्री राम का अवतरण हुआ, वह श्री राम को अपनी गोद में
तैरना सिखाती है, वह सनातन है। जब थोड़ा युवक होता है, वह थोड़ा बड़ा होता है, उसमें सोच आती है, तो वह सीधे से वनवास के रास्ते से संगम पहुंचता है। तो वहां पर गंगा की धारा बताती है भक्ति क्या है। गंगा की धारा भक्ति की धारा है, लिखा गया है मानस जी में। यमुना की धारा बताती है कर्म कैसे करना है, सनातन। और सरस्वती दिखाई नहीं देती है, अदृश्य है, क्योंकि वह ब्रह्म की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है। ज्ञान कभी भी दिखाई नहीं देता है कौन कितना ज्ञानी है, तो उस धारा को ज्ञान से समझिए। इतने में बात नहीं रुकी सनातन की। हमने कहा उस स्पीच में कि आगे बढ़िए, आप मंदाकिनी के पास पहुंचिए। चित्रकूट, जो चित्त को जीत ले वह चित्रकूट है, और वह चित्त की धारा है मंदाकिनी, जहां भगवान राम दीनों को, अपाहिजों को, जीव को, जंतु को, प्रकृति को, सबको जीत रहे हैं। वह है सनातन। बात इतनी भी नहीं बनी गांधी जी। यदि संयोग है तो वियोग है, और बगैर वियोग के संयोग का कोई सौंदर्य ही नहीं है। यदि दुख नहीं है तो सुख का कोई सौंदर्य ही नहीं है। यदि मृत्यु नहीं है तो जीवन का कोई सौंदर्य ही नहीं है। तो सौंदर्य बोध कराया अपने बखूबी। सौंदर्य बोध कराया। मैंने कहा उसी जो गोदावरी के तट पर पहुंचे राघवेंद्र सरकार, तो सीता जी का अपहरण हो गया। गोदावरी की धारा वियोग की धारा है, वह वियोग की धारा है। वियोग जीवन में आता है, दुख। और वही जब तुंगभद्रा नदी पर पहुंचते हैं, हनुमान जी से मुलाकात होती है, तो वह प्रेरक धारा कही जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रेरणा की धारा है, जो जाकर के यही सनातनी सबसे पहला लंका में जाकर क्या करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए, तो अभी का दिया हुआ वाक्य है सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, तो पहला तो वही किए, वो प्रेरणा स्रोत हैं। अभी अभी राणा सांगा की बात आ रही थी जी। राणा सांगा क्या किए? अरे राणा सांगा, महाराणा प्रताप पढ़ लो तो जानो कि राणा सांगा क्या किए। कितने लोगों को पता है कि महाराणा प्रताप के उस क्षेत्र में जब चित्तौड़गढ़ को जीत लिया गया अकबर की सेना के द्वारा, महाराणा प्रताप जब वहां से निर्वासित होकर के निकले उन जंगलों में, भीलनी के पास, भीलों के पास, तो वह प्रेरणा राम की काम कर रही थी, सनातन की काम कर रही थी कि वही भीलनी सबरी है जो भगवान राम को जूठे बेर खिलाई थी, उन्हीं का विश्वास अर्जित किया जाए, क्योंकि यह भील कभी भी गलत नहीं होता है। वह सनातन बताया। तब उस दरवाजे पर गए, और आश्चर्य होना चाहिए सनातन और राम की वह जो प्रेरणा शक्ति है कि लगभग सैकड़ों गांव महाराणा प्रताप ने आदेश दिया कि अपने हाथों से अपने घरों को जला दिया जाए। लोगों ने जलाया साहब, अपने घर के सारे संसाधनों को जला दिया जाए। लोगों ने जलाया, अपने खेतों में लगने वाले फसल को जला दिया जाए। लोगों ने जलाया, एक भी चीज नहीं बचा। बोले कैसा ये पागल हो गया महाराणा प्रताप? बोले नहीं, इतिहास हम लिखेंगे। सब गए जंगलों में। क्यों जलवाया? जरा देखिए, रूह कांप जाएगी। उस सैकड़ों किलोमीटर में ऐसा किया। और क्या किया? बोला कि जब ये सैकड़ों किलोमीटर में जब अनाज नहीं उगेगा, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं रहेगी, काम करने वाले नहीं मिलेंगे, तो उस किले में रहने वाले प्यास से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। वो उनकी दूरदृष्टि थी। वह है राणा सांगा का परिवार। और हुआ वही कि तड़प गए वहां रहने वाले उस किले में। उस राणा सांगा के बारे में हमारे यहां लोग कुछ भी कहते हैं, कितनी मूर्खता भरी बकवास है। इतिहास के साथ तो बहुत ज्यादा छेड़खानी भी हुई। जो इतिहास सामने आना था वो आया नहीं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, मेरी कथा होती है समुद्रगुप्त और राम, पृथ्वीराज चौहान और राम, केवट के राम, राम के सबरी के राम। 9 दिन सुनिए आप, मैं सबरी सुनाऊंगा। आप महाराणा प्रताप के राम सुनिए, छत्रपति वीर शिवाजी के राम सुनिए, वंदे मातरम सुनिए, जितने दिन सुनना है सुनिए। इतना रिसर्च तो कर लिया है हमने, इसीलिए लोक में राम शोध संस्थान एक डाला है। नागेंद्र दुबे जी आए हुए हैं, उसमें इतने रिसर्च हैं जिसको राष्ट्र देखेगा। हम ये कह रहे हैं इतिहास क्या है। क्षमा करिए कुछ कहूंगा तो। नहीं, वर्तमान समय में भी जनसंपर्क विभाग क्या लिखता है? जो सरकार चाहती है वही लिखता है, दूसरा नहीं लिखता जी। ये विभाग इसीलिए, इसी तरीके के विभाग पहले भी थे। इतिहासकार लेके चलते थे। राजा जो चाहता था वो लिखते थे। राजा बोलता था नहीं, ये वाला स्क्रिप्ट फाइनल नहीं है, तो नहीं होता था। ठीक है, तो मेगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के यहां,
मेगस्थनीज तो थोड़ा बहुत सही लिखा, परंतु इतिहास 6वीं शताब्दी के बाद इस हिंदुस्तान में लिखना प्रारंभ हुआ। जब फाहियान आया तो क्या इस 1400 साल से पहले क्या हिंदुस्तान का इतिहास नहीं था? कल यदि इस हिंदुस्तान के धरा में हजारों लाखों स्थान पर यदि हनुमान जयंती मनाई गई तो कितने जगह में लोगों को प्रसाद बांटा गया? कौन है जो उसको इतिहास के पन्ने में लिखेगा? मुझे जरा बताइए। क्या उसका इतिहास के रूप में उसे लेखन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सनातन और राम हमारी लोक संस्कृतियों में, लोक चित्रकलाओं में, लोक मान्यताओं में, सारी चीजों में पाए जाते हैं। और वही जब रिसर्च होकर के निकलता है तो रामायण बनती है, रामचरितमानस बनती है, श्रीमद् भागवत बनती है। यह श्रुति परंपरा है सनातन की। तो इतिहास क्या नहीं था पहले? क्या सिंधु घाटी सभ्यता से पहले इतिहास नहीं रहा होगा? पीपल का पेड़ क्यों पाया गया? बरगद का पेड़ क्यों पाया गया? शिवलिंग क्यों पाया गया? क्या पहले नहीं रहा होगा? रहा होगा तब ना पाया गया। तो जो लिख दिया जाएगा वही इतिहास होगा? नहीं ना। बहुत सारी, इसलिए क्या हुआ, ग्रीक भाषा वाले कहते हैं कि इतिहास माने हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। तो बोले हिस्ट्री क्या है? जो मन से लिख दिया जाए वो हिस्ट्री है। तो लेटिन वालों को दिक्कत हो गई। लेटिन वाले बोले कि नहीं नहीं, हमारे हिस्ट्री से निकला है। तो लेटिन में भी कहा HISTORY, हिस्ट्री। तो बोले क्या, जो दिख रहा है यार वो लिख दो हिस्ट्री। तो ये बात चली गई मैक्स मुलर के पास में। आपको बता रहा हूं, मैक्स मुलर, वह मैक्स मुलर जो वेस्टर्न में प्रसिद्ध हो गया, क्या पढ़ के गया था? ऋग्वेद। ऋग्वेद दर्शन ने जना विश्व के सारे दर्शन। यह वेद ही है सच में भारत का वंदे मातरम। यही पहले हम इसीलिए कहते हैं कि उसने, मैक्स मुलर ने कह दिया, अरे भाई, व्यक्ति के अंदर की आत्मा अपने दृष्टिकोण से, वह व्यक्ति लिखने वाला अपने भावों को जब उड़ेल देता है तो इतिहास बन जाता है। ये कैसे इतिहास हो सकता है? ये कैसे? इसलिए पूरा, जब मैं आर्कियोलॉजिकल विभाग से बात करता हूं, जब इसमें काम कर रहा हूं देश में घूम के, तो आर्कियोलॉजिकल विभाग कहते हैं कि 3 प्रकार के साक्ष्य होते हैं जिसको आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे या साइंस मानता है। पहला मानता है जो जमीन से खुदाई पे मिले, ये पहला हुआ, ठीक है। दूसरा मानता है स्थापत्य कला, पुराने मंदिर, पुरानी जितनी चीजें मिल रही वो। और तीसरा मानता है साहित्य। हम कहते हैं कि बहुत सारे साहित्य के रूप में अभी भी सर्जना की क्षेत्र में है। अब आए हुए थे डीजीपी साहब, बक्सर से आए हुए थे। अभी मेरी कथा थी बक्सर के पास में ही। कितने लोगों को पता है कि बक्सर में ताड़का का मंदिर है कि नहीं पंडित जी? ताड़का का मंदिर है बक्सर में। क्यों? क्या कारण है ताड़का का मंदिर? तो वहां की लोक मान्यताओं को समझना पड़ेगा, लोक गाथाओं को समझना पड़ेगा, तब सनातन को हम समझ पाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या से मिथिला के लिए निकले विश्वामित्र के साथ, वो सारे प्रसंग है उस। हाँ, प्रसंग है। मैं कहा था इसमें ताड़का का प्रसंग। ताड़का का प्रसंग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब तक के राम को समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक सनातन क्या है बात करते रहोगे। क्या रावण को बिना समझे राम को समझा जा सकता है? क्या दुष्टों को बिना समझे अच्छाई को समझा जा सकता है? तो जो दुष्ट जो यहां पर, देखिए, ये कई बार कहते हैं कि उनके 54 देश हो गए। फिर कोई कहता है जो ईसाइयत, उनके 100 से अधिक देश हो गए। हमारे हिंदू के एक ही हैं, बल्कि छोटे हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि हमारे राघवेंद्र सरकार कभी भी साम्राज्यवादी नहीं रहे। किष्किंधा जीत लिए, सुग्रीव को राजा बनाए, लंका जीत लिए, विभीषण को बना दिए भाई को। वह ब्लड हमारे अंदर चल रहा है। क्यों? यदि हम साम्राज्यवादी हो जाएंगे तो इस हिंदुस्तान की धरा में देवता उतरना बंद कर देगा, उसका अवतार नहीं होगा। ये सब इसके अंदर में, इस सनातन को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। और इसलिए समझने की कोशिश साधना न्यूज लगातार कर रहा है। पिछले साल भी हमने हिंदू नववर्ष पे कार्यक्रम किया था जिसमें आपने अपनी सहभागिता निभाई थी और खासतौर पे खगोलीय स्थिति को लेकर हमने चर्चा की थी। इस बार समग्र रूप से सनातन पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक ईसाइयत की बात भी आई थी। जी जी। ईसाइयत क्या कहता है? ईसाइयत कहता है स्वर्ग। क्या सनातन नहीं कहता? ईसाइयत कहता है नर्क। क्या सनातन नहीं कहता? ईसाइयत कहता है पाप। क्या सनातन नहीं कहता? और ईसाइयत कहती है करुणा। क्या सनातन नहीं कहता? बाली का बल हंता करके, बाली का बल हंता करके
रंक को राजा बनते देखा। विभीषण, ये सुग्रीव राजा बन गया और उस राघव के कर में जटायु नयन नीर भी ढलते देखा, नयन नीर भी ढलते देखा। इतना ही नहीं कि जिसके गुण को नाम को शंकर से जप करते देखा, उस राघव के कर में लक्ष्मण बारंबार सिसकते देखा। इससे बड़ी करुणा देती है क्या ईसाईयत? इससे बड़ी करुणा तो नहीं देती है कि एक मांसाहारी पक्षी जो है, जो वीर बलिदानी बना जटायु, उसको अपने हाथों में उठाकर गले से लगा करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। दशरथ को नय अग्नि दान दिया, पर काका जटायु को तार दिया। रिश्तों में जो देखे भेदभाव, वो राम को पाना क्या जाने, वो राम को पाना। ये है सनातन साहब। इससे बड़ी करुणा हो सकती है क्या? इस विश्व के अंदर नहीं हो सकती साहब। तो राम राज्य की जो कल्पना की जा रही है, जिसमें सबको समाहित, सबको साथ लेकर चलने की अवधारणा है, उसमें आपको क्या लगता है कब तक सफलता मिल पाएगी? राम राज्य की सफलता यदि आप खुली आंखों से देखें तो दिखाई दे रही है जी, निस्संदेह दिखाई दे रही है। इस छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। पिछले 1.5 साल से लोग घर में आराम से खाना तो खा रहे हैं, भय का वातावरण तो नहीं है। और कैसा राम राज्य चाहिए? कोई भय नहीं है, कोई आतंक नहीं है। यही तो राम राज्य है, जहां भय ना हो, आतंक नहीं हो। यही तो राम राज्य। और राघवेंद्र सरकार में कहता हूं, सरकारों को सदैव सनातन को हम आगे, और देखिए, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ध्यान रखिएगा, धर्म कभी भी हटता नहीं है। धर्म जहां है ना साहब, ये पड़ा रहता है। धर्म को कोई नहीं है माई का लाल जो सनातन धर्म को डिगा दे। पैदा नहीं हुआ इस देश के अंदर। इसमें थोड़ी थोड़ी जंग लग जाती है। जंग तो जंग किसकी लगती है? हिरण्यकश्यपु की लगती है, और रावण की लग जाती है, कुंभकर्ण की लग जाती है, शिशुपाल की लगती है, दंतवक्र की लगती है। जैसे ही जंग लगती है ना, तो वहां से नृसिंह आ जाते हैं, वहां से राम आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं, वामन आ जाते हैं, उस जंग को मिटा देते हैं। सनातन रहता है बना। सनातन को न आज तक कोई मिटा पाया, न मिटा पाएगा। जब भी इस धरा पर कोशिश होगी ना साहब, इस धरा में हिंदुओं के रक्त में इतना उबाल है, इतने राम रचते और बसते हैं कि कितने छत्रपति वीर शिवाजी, कितने राणा सांगा, महाराणा प्रताप, परशुराम पैदा हो जाएंगे, कोई सोच नहीं सकता है साहब। वो धरा है ये। लेकिन कोशिश करने वालों की कमी नहीं है। कोशिश तो हमेशा करते हैं, रावण की तरह लोग कोशिश करते रहते हैं। मिलता क्या है? अंत पर इस हिंदुस्तान की धरा में तय कर लो, सोच लो आप। एक बात अच्छी लगी पंडित जी की, यहां छत्तीसगढ़ में बैठकर बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी होते हैं, कुछ पत्रकार भी होते हैं, कुछ हमारे जैसे लोग भी होते हैं। कहते हैं अरे ये सब कुछ नहीं है, धर्मनिरपेक्षता की बात होनी चाहिए। धर्म क्या होता है? हिंदुस्तान के इस धरा में एक भी इंसान नहीं हो सकता जो धर्मनिरपेक्ष है, प्रमाणित नहीं कर सकता कि धर्मनिरपेक्ष है। बोले कैसे? शपथ तो धर्मनिरपेक्षता की लेते हो, फिर किसी के दिवाली के त्योहार में क्यों जाते हो? फिर किसी के यहां चादर चढ़ाने क्यों जाते हो? फिर किसी के यहां गोल टोपी पहन के क्यों जाते हो? ये तो धर्मनिरपेक्षता का विखंडन है। यह धर्मनिरपेक्षता का विखंडन है, टूट है। तो धर्मनिरपेक्षता का शपथ तो गलत हो गया साहब। तो धर्म क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लैंड में, अभी भी आप देखिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाइए, उसमें लिखा हुआ है धर्म अर्थात रिलीजन। धर्म अर्थात रिलीजन। परंतु आप ध्यान दीजिएगा, वह लिखता है वहां पर कि धर्म अर्थात रिलीजन हमने लिख दिया है, परंतु हम इससे सहमत नहीं हैं और हम अभी नए शब्द की तलाश कर रहे हैं। धर्म रिलीजन कैसे हो सकता है? यदि ईसाईयत कहती है कि करुणा ही ईसाईयत धर्म है, तो करुणा रिलीजन कैसे हो सकती है? परहित सरिष धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, तो परोपकार रिलीजन कैसे हो सकता है? ठीक है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म और सत्य एक है, तो धर्म यदि रिलीजन है तो सत्य रिलीजन कैसे होगा? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, तो यदि अहिंसा परम धर्म है तो अहिंसा रिलीजन कैसे होगी? आप कहेंगे राम विग्रहवान धर्म, तो राम ही विग्रहवान धर्म है, तो राम को आप क्या रिलीजन कह दोगे? नहीं, यहीं पर चोट पड़ती है। कौन है इस हिंदुस्तान की धरा में? यदि कोई मरता है वो इस्लामियत वाले तो कब्र खुदवाते हैं, जल जाए ना धर्मनिरपेक्ष होकर के, और हिंदू जलना पसंद करता है, गड़ जाए ना धर्मनिरपेक्ष होकर के। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्म से पृथक हो ही नहीं सकता। धर्म है तब सब कुछ है, बाकी चीजें गौड़ है। ये सब कहने की बात है और बेवकूफ बनाने की बात है। कोई धर्मनिरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द ही गलत आया है हिंदुस्तान के संविधान में। भीमराव अंबेडकर जी थोड़ी लिखे थे इस शब्द को, बाद में जोड़ा गया, 80 के दशक में जोड़ा गया और कह दिया गया ये 1949 से लागू होगा। ये कैसे हो सकता है? भूतलक्षी प्रभाव से यह शब्द लागू होगा, असंभव है। कैसे हो सकता है? अरे भाई, कल यदि कोई मरने वाला है तो आज उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दोगे क्या? नहीं कर सकते। ऐसा ही है गांधी जी। लेकिन संविधान में जो निहित भाव है उसको तो लेकर चलना पड़ेगा। संविधान तो संविधान के यदि निहित भाव हैं तो अभी जो ये वक्फ वाली बात हुई, तो सारे लोग तो पढ़े लिखे हैं, मूर्ख हैं क्या? दे देना चाहिए ना मतदान की। गलत तो गलत है। हिंदुस्तान की धारा में काहे का वक्त? कौन सा वक्त? कौन सा ऐसा इस्लामिक राष्ट्र है जहां पर वक्त संपत्ति है? जरा बताया जाए, एक भी राष्ट्र यदि कोई बता दे। लेकिन उसका तो भी... आप 100 ठो कर लोगे संशोधन चल जाएगा, आप 100 संशोधन कर लोगे चल जाएगा। और आज यदि एक संशोधन होगा तो अंबेडकर जी के नाम से आप तुष्टीकरण करोगे? संभव नहीं है ना, क्योंकि आपने भी तो जोड़ा ना 100। आप 100 जोड़े, यहां 4-6 जुड़ रहे हैं, तो 4-6 को अभी 100 तक पहुंचने दीजिए, तब तक देश में सनातन पूरा फहरा चुका है। सामने वालों ने भी तो उसको, कई लोगों ने स्वीकारा कि वो अच्छे हित के लिए ही हो रहा है। अरे अच्छे हित के लिए क्या हो रहा है? यदि कोई इतिहास के, पॉलिटिकल साइंस के, सिविक्स के विद्यार्थी हैं तो सब बहुत अच्छे से समझते हैं, कोई अच्छे हित के लिए नहीं है। वक्फ बोर्ड, मैं कहता हूं, उसके मतदान के पीछे में जिन लोगों ने उसके अगेंस्ट में मतदान किया है, रात को जाकर के नींद नहीं आई होगी साहब। उनके पत्नी गाली दी हो गई, उनके बच्चे गाली दिए होंगे कि पापा तुमने अच्छा नहीं किया। चलिए, अब वक्फ बोर्ड के साथ में सनातन बोर्ड की भी मांग उठ चली है इस देश में। देखिए, सनातन तो यह देश ही है, मैं इस बात से सहमत हूं। क्या जरूरत है वैसे देखो तो सनातन बोर्ड की? सनातनी सिर्फ जाग जाए तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र की बात क्या डीजीपी साहब ने, एक्स डीजीपी साहब ने, कैसा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र है, समझने की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र है। और मेरा एक चीज मैं अपेक्षा करता हूं, जानना, मतलब आपसे कहना चाहता हूं, जैसे मैं अभी ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, हम यहां पर सनातन की बात कह रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो उन गांवों में जाकर के गांवों में बैठे हुए गरीब किसान को सनातन की बात सुनाता है। कल 1200 लोग थे मेरे कार्यक्रम में, जो मैं सनातन की 1 से 1.5 घंटे चर्चा किया और 1200 लोगों को भोजन कराया हनुमान जयंती के दिन और सनातन की बात किया। मैंने कहा भगवान राम से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। लोक गाथाओं में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गांधी जी? कि हरवा चलावत होए हैं रामा, हल को चला रहे होंगे राम, किसानों को जोड़िए राम से। और धान कबाली सीता बिनत हुई हैं। जोड़िए इन भावनाओं को, जब तक इन भावनाओं को नहीं जोड़ोगे तब तक की बात नहीं कर सकते। भावनाओं को जोड़ने का काम लाइए सामने, और भावनाओं को जोड़ने का काम भी ये मंच कर रहा है और हमारी भी कोशिश ये है। आपके, मैं नो डाउट, आपने जो मेरी कथा भी प्रसारण की थी अलग अलग एस्पेक्ट पे, जैसे रावण पे भी करी थी, मैं जाने से पहले सिर्फ एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। राम को समझने के लिए रावण को समझना पड़ेगा। हम दंडकारण्य पे बैठे हुए हैं साहब। दंडकारण्य शब्द दंड से आया। दंड कौन था? राजा था। किस कुल का राजा था जानिए ना? इक्ष्वाकु के 100 बेटे थे, उसमें एक बेटा दंड था, वह उद्दंड था।
इसलिए उसे अयोध्या से बाहर किया गया और वही दंड आकर के इस क्षेत्र में दंडक राज्य की स्थापना किया और यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। दशरथ जी जब आए थे तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां आती हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, यदि मेरा नाम है तो मैं हूं, यदि मेरे दादा थे, नाम था तो वो थे। तो इस हिंदुस्तान की धरा में कोई भी किसी का भी यदि नाम है तो वो कभी न कभी वो था, है, रहेगा। नाम आता ही इसीलिए है। इसलिए जितने रिसर्च होते हैं, तारे नए दिखते हैं, नामकरण होता है। कुछ चीज अलग अलग, हम फल के अलग अलग प्रकार आते हैं, धान की अलग अलग प्रकार आते हैं, उसका नामकरण करते हैं, मतलब वो था। तो राम पे, कृष्ण पे, सनातन पे, ऐसे नामों पर जो मैं कहूं कि बकवास करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सनातन को न समझे हैं न सनातन को पढ़े हैं। तो सनातन को समझाने की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। आप सभी का प्रयास इसमें सराहनीय है। विशेष रूप से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं नो डाउट मैं कहूंगा कि आपके लिए तालियां बजाना चाहिए जो ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के आते हैं। चलिए, ऐसे कार्यक्रमों मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। यदि आप साल में 1 करते हैं तो 2 करिए, और 2 करते हैं तो 3 कर दीजिए, 1 और बढ़ा दीजिए। हिंदू नववर्ष में हमारी कोशिश ये रहती है कि एक कार्यक्रम करें ही, जिसमें आपने पार्टिसिपेट भी किया है कई कार्यक्रमों में। चलिए, थैंक यू। तो इस सेशन को यही समाप्त करते हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सीताराम 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 सीताराम। एक बार पुनः हम अशोक हरिवंशी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जग की पीड़ा दूर भगाने मिलकर करें प्रयास, जग की पीड़ा दूर भगाने मिलकर करें प्रयास, हृदय हृदय में प्रीति पलेगी, देंगे मधुर मिठास, सबकी चाहत सबकी मेहनत में होगा उल्लास, सनातन की ज्योति जलेगी, फैलेगा विमल प्रकाश। ऐसी आशा के साथ इस परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। एम अशोक हरिवंश जी के धन्यवाद के लिए प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे डॉक्टर चंदन अग्रवाल जी। आपको सादर आमंत्रित करती हूं, आप आए। आदरणीय डॉक्टर अशोक हरिवंश जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका धन्यवाद किया जा रहा है।